धान उपार्जन में लगातार हो रही धांधली रोकने लगातार शासन प्रशासन सख्ती से छापेमारी कर कार्यवाही कर रहा है, परंतु किसानों की आड़ में बिचौलिए मोटी मलाई डकारकर अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में यूपी और पंजाब से सस्ते दामों में धान की खरीदी करके बुलवाते हैं और खरीदी प्रभारी की सेटिंग से धान खफा देते हैं और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जब कहीं जाकर खरीदी केंद्रों में किसानों की धान की तौल हो पाती है और एक तरफ ये बिचौलिए ट्रक के ट्रक सेटिंग करके किसानों के नाम से पंजीयन कराकर लंबी रकम में डाका डालते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मामला जबलपुर एवं कटनी की सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत धंगवा का है, जहां शासकीय किसान सेवा केंद्र के गोदाम में भारी मात्रा में यूपी की धान स्टॉक किए जाने की शिकायत पूर्व विधायक दिलीप दुबे ने कलेक्टर जबलपुर एवं एसडीएम सिहोरा सहित किसान सेवा केंद्र के प्रमुख अधिकारियों से की थी। एसडीएम सिहोरा के निर्देशन पर का शासकीय किसान सेवा केंद्र धंगवा पहुंचे तहसीलदार राकेश चौरसिया, नायब तहसीलदार राहुल मेश्राम, आरआई रामजी तिवारी, पटवारी जयकरण पटेल एवं पंकज परोहा ने भारी मात्रा में यूपी की धान एवं परिवहन के उपयोग में लाए जा रहे ट्रकों को पंचनामा तैयार कर जब्त किया है, जबकि अभी किसानों की धान की उपज की शासकीय खरीदी का किसी प्रकार का आदेश नहीं आया, न ही खरीदी केंद्र निर्धारित किए गए और न ही खरीदी की तारीख आए हैं। उसके पूर्व पहले से ही धंगवा के बिचौलियों द्वारा भारी मात्रा में अवैध यूपी की धान सस्ते दामों में खरीदकर खपाने की फिराक में बुलवा ली गई। शासकीय वेयरहाउस में किसकी अनुमति से रखी है यूपी की धान, यह जांच का विषय है। ऐसी जन चर्चा है कि शासकीय गोदामों और वेयरहाउस में धान या किसी भी उपज को रखने के लिए लिखित दस्तावेजों सहित अनुमति की आवश्यकता होती है कि कितनी शासकीय उपज गोदाम में पूर्व से रखी है और कितनी निजी रखी जा रही है, परंतु ग्राम पंचायत धंगवा के शासकीय वेयरहाउस में पूरा मामला ही उल्टा नजर आया। यहाँ तो उल्टी गंगा बहती नजर आए, ना तो किसी लिखित दस्तावेज या अनुमति की बात सामने आई और न ही किसी प्रकार के दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किए गए और बिचौलिए अपनी सफाई देते बस नजर आ रहे थे। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक दिलीप दुबे की शिकायत पर प्रशासनिक अमले ने जब शासकीय वेयर हाउस में दबिश देकर पंचनामा तैयार करते हुए पूछताछ की और जानकारी जुटाई तो MP-BC 2367 और MP-20G 9677 के चालक बच्चू चक्रवर्ती और मोहम्मद अतीक ने पंचनामा में बयान देते हुए बताया कि धान धंगवा के विनय असाटी की है और उन्हीं के कहने पर लोड की है, जो सिहोरा में सतीश असाटी के गोदाम में खाली करना है और चर्चा का विषय बनी। भारी मात्रा में स्टॉक की गई यूपी की धान को जब जब्त करने पहुंचे प्रशासनिक अमले सहित पूर्व विधायक की उपस्थिति में कार्यवाही चलती रही, तब वहां सब अपनी कन्नी काटते रहे और बिचौलिए द्वारा किसानों की धान होने का दावा किया जाता रहा और कार्यवाही तक किसी किसान का नाम सामने नहीं आ रहा था। और अचानक देर शाम को कुछ किसान प्रकट होकर अपनी धान होने का दावा करने लगे। ऐसे में कलेक्टर जबलपुर सहित एसडीएम सिहोरा को इसकी गंभीरता से जांच कराना चाहिए कि जिन किसानों ने अपनी धान होने का दावा किया है उसकी अनुमति है या नहीं, और अनुमति है तो शासकीय गोदाम में उत्तर प्रदेश की छाप वाले बोरे और धान यहाँ के किसानों की कैसे हैं, और है भी तो जब कार्यवाही चल रही थी तो अपनी धान का दावा करने वाले किसान कहाँ थे और उनके अनुमति सहित प्रमाणित दस्तावेज कहाँ थे। इसकी जाँच कर कलेक्टर एवं एसडीएम को बिचौलिए पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि धंगवा के किसान उत्तर प्रदेश में कर रहे खेती वाली बात हजम नहीं होती। कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की छाप वाली मिली बोरियों में भरी धान का दावा कर रहे किसानों की बात किसी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कार्यवाही के दौरान तो दावा करने वाले किसान नजर नहीं आए और देर शाम अपनी धान होने का दावा करने वाले किसान या तो उत्तर प्रदेश में खेती करते हैं या साफ साफ बिचौलियों द्वारा सेटिंग करके धान खपाने की फिराक में बुलाई गई थी, क्योंकि धंगवा के किसान उत्तर प्रदेश में खेती करते हुए यह बात किसी को हजम नहीं हो रही है। साथ ही जब प्रशासनिक अमले ने हजारों कट्टी धान जब्त कर उत्तर प्रदेश समर्थन मूल्य खरीदी के बाद दाने आदि का पंचनामा कर जब जब्त कर रहे थे, तभी पूर्व विधायक दिलीप दुबे और बिचौलियों के बीच जमकर तू मैं होती रही। परसों हम यहाँ से गुजर रहे थे धनगवा से, तो धनगवा के कुछ लोगों ने हमको बताया कि भैया यहाँ पे यूपी से 10,000 बोरा धान आके रखी हुई है सरकारी गोदाम में। तो हमें लगा कि हो सकता है ये गलत बात हो। हमने कलेक्टर साहब को मैसेज किया, उसके बाद हमने एसडीएम साहब को भी मैसेज व्हाट्सएप में हमारे है, जिस तारीख को हमने मैसेज किया है। उसके बाद संबंधित जो वेयर हाउस के अधिकारी होते हैं, मतलब लगातार हम बात करते थे, हमने उन लोगों की बात पे भरोसा नहीं किया। हमने कहा हो सकता है ये लोग गलत बोल रहे हैं, तो हम लगातार बात करते रहे। करने के बाद परिणाम ये हुआ कि कोई कुछ हमको बताने को तैयार नहीं, यहाँ पे जांच करने को तैयार नहीं। लेकिन ये धान आज अचानक सुबह से 10-12 गाड़ियाँ लगा के, और जब खाली होने लगी तो उन लोगों ने हमें फिर सूचना दी कि भैया आपको बताए थे, आपने कुछ किया नहीं और आज देखो धान खाली हो रही है। हमने फिर संबंधित अधिकारियों से बात की, तो कुछ लोग तो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब ने भी फ़ोन नहीं उठाया और कलेक्टर साहब ने भी बात नहीं करी। जो इसका
सीओ होता है कोई दुबे है मझौली का, जी जी उससे हमने बात करी तो उसने बोला कि हाँ भैया वो कल तक खाली हो जाएगी। हमने कहा खाली क्यों हो जाएगी भाई, जी यदि आप सही हो जी तो आपके संबंधित जो जूनियर अधिकारी है जी यदि उसने गलत किया है जी तो आप उसके खिलाफ लिख के रिपोर्ट दो जी कि इसने हमारी बगैर जानकारी के और ऐसा ऐसा काम किया है। यदि काम गलत है तो उसको सज़ा मिले, नहीं तो तुम सब लपेटे में आओगे। जी ये बात हमने की और अभी आके हमने देखा तो लगातार गाड़ियाँ यहाँ पे, आप भी देख रहे हो, आप लोगों ने वीडियो बनाया, जी। लगातार गाड़ियाँ खाली हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि किसानों का माल है, जबकि किसानों का माल नहीं है। ये सिवरा में यहाँ से खाली होकर सिवरा में कहीं किसी गोदाम में जा रही है, वो आप ड्राइवरों से पूछ सकते हो। कौन सा वेयर हाउस ये मेरा कहना है, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारे इधर का किसान तो मरता है, उसकी धान तो तुलाई होती नहीं है, जी जी और यूपी और बिहार से धान आके जी और डायरेक्ट अगर संबंध सोसाइटियों में तुलाई जाएगी तो हमारे इधर का किसान वास्तव में मरेगा। जी इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ और उनको न्याय मिले, यही मैं इस आशा और विश्वास के साथ मैंने कंप्लेन करी थी, लेकिन अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। जी जब ये अधिकारी ध्यान नहीं देंगे तो हमको आपको लोगों को मैदान पे आना ही पड़ेगा। जी जी